हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले हम फोटोसिंथेसिस की लाइट रिएक्शन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। लाइट रिएक्शन के डिफरेंट स्टेप्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है डार्क रिएक्शन। तो डार्क रिएक्शन में लाइट रिएक्शन के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनके यूटिलाइजेशन से कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट्स में फिक्सेशन होता है। डार्क रिएक्शन को थर्मोकेमिकल रिएक्शन या ब्लैकमैन्स रिएक्शन या पाथ ऑफ CO2 इन फोटोसिंथेसिस भी कहते हैं। डार्क रिएक्शन में जो है ATP तथा NADPH का ऑक्सीकरण होता है, जिससे कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण होता है। डार्क रिएक्शन जो होती है वो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन होती है, यानी इसमें प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें ATP तथा NADPH का ऑक्सीडेशन होता है। डार्क रिएक्शन में ही कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण होता है और CO2 का फिक्सेशन कार्बोहाइड्रेट्स में होता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स का जो फॉर्मेशन होगा वो डार्क रिएक्शन में होता है। डार्क रिएक्शन को एक ओवरऑल रिएक्शन के रूप में इस तरह से दिखा सकते हैं: 6CO2 प्लस 18 ATP प्लस 12 NADPH इज इक्वल टू C6H12O6 प्लस 18 ADP प्लस 18 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्लस 12 NADP प्लस 6H2O। यानी कार्बोहाइड्रेट्स के एक मॉलिक्यूल के निर्माण के लिए 6CO2 की आवश्यकता होगी, और जिसमें 18 ATP का यूटिलाइजेशन होगा और 12 NADPH का यूटिलाइजेशन होगा। जो ATP तथा NADPH तो लाइट रिएक्शन में इनका सिंथेसिस होता है, उनका यहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है, और CO2 जो है बाह्य वातावरण से प्राप्त की जाती है। डार्क रिएक्शन की डिस्कवरी जो है ब्लैकमैन ने की 1905 में, इसीलिए इसको ब्लैकमैन्स रिएक्शन कहते हैं। साइट ऑफ डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन का जो प्रोसेस होता है वो स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट के अंदर पूर्ण होता है। उसके बाद है टाइप्स ऑफ CO2 फिक्सेशन इन डार्क रिएक्शन। तो CO2 के फिक्सेशन के डार्क रिएक्शन में 3 टाइप्स पाए जाते हैं। एक तो C3 साइकिल, जिसको कैल्विन साइकिल भी कहते हैं। नंबर 2 है C4 साइकिल, जिसको हैच एंड स्लैक साइकिल भी कहते हैं। और नंबर 3 है CAM साइकिल, ग्रेजुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। उसके बाद है नंबर 1 C3 साइकिल, जिसको कैल्विन साइकिल भी कहते हैं और रिडक्टिव पेंटोज फॉस्फेट पाथवे भी कहते हैं। C3 साइकिल और कैल्विन साइकिल और रिडक्टिव पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। C3 साइकिल के अंदर फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो होता है वो 3 कार्बोनिक कंपाउंड होता है, और यह 3 कार्बोनिक कंपाउंड 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड होता है, 3 PGA होता है, इसीलिए इसको C3 साइकिल कहते हैं। C3 साइकिल की जो खोज की थी वो है M कैल्विन ने की थी, इसलिए इसको कैल्विन साइकिल कहते हैं। या कैल्विन तथा उनके साथियों ने, जैसे बेंसन आदि ने की थी, तो इसको कैल्विन बेंसन साइकिल भी कहते हैं। तो इस जो है साइकिल की खोज 1961 में M कैल्विन ने की थी, इसीलिए इसको कैल्विन साइकिल कहते हैं। C3 साइकिल में जो नेसेसरी सब्सटेंसेस होते हैं वो एक तो CO2 जो एनवायरनमेंट से प्राप्त होती है, इसके अलावा ATP तथा NADPH का रिक्वायरमेंट होता है इसमें, जो लाइट रिएक्शन से प्राप्त होते हैं, और इसके अलावा रेविलोज 1,5 बाइफॉस्फेट की आवश्यकता होती है, जो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में उपस्थित रहता है। उसके बाद नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ C3 साइकिल। C3 साइकिल का जो प्रोसेस है वो 4 स्टेप्स के अंदर पूर्ण होता है। नंबर 1 कार्बोक्सिलेशन, नंबर 2 रिडक्शन, नंबर 3 फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, और नंबर 4 है रीजनरेशन ऑफ RUBP
तो नंबर फर्स्ट जो होता है वो कार्बोक्सिलेशन होता है, जिसमें RUBP का कार्बोक्सिलेशन 3-PGA में होता है। और नंबर सेकंड है रिडक्शन, जिसमें 3-PGA का रिडक्शन 1,3-DiPGA में होता है। और उसके बाद में इसमें 3-PGAL का फॉर्मेशन होता है। और 3-PGAL के जो है 2 मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो तो कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्मेशन में काम आते हैं। रिमेनिंग 10 मॉलिक्यूल्स जो होते हैं रीजनरेशन ऑफ RUBP के काम आते हैं। तो 4 स्टेप्स हो गए: कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स तथा रीजनरेशन ऑफ RUBP। अब जो है डार्क रिएक्शन, मैं C3 साइकिल को जो है सिस्टमेटिक रूप से ब्रीफ में हम इस तरह से इसको समझ सकते हैं। पहला जो स्टेप होता है वो कार्बोक्सिलेशन होता है, दूसरा जो स्टेप होता है रिडक्शन होता है, और तीसरा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स का है, और चौथा है रीजनरेशन ऑफ RUBP। तो पहले स्टेप में जो है 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ RUBP तथा 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 जो है 3-PGA में कन्वर्ट हो जाते हैं। यानी यहाँ पर RUBP कार्बोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति में 6 CO2 तथा 6 RUBP से जो है 3-PGA का निर्माण होता है। इसमें 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3-PGA का निर्माण होता है। ठीक है, कार्बोक्सिलेशन। उसके बाद 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3-PGA से 1,3-DiPGA का निर्माण होता है। 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड का निर्माण होता है। यह 3 कार्बनिक कंपाउंड होता है। और यहाँ पर 12 ATP का यूटिलाइजेशन होगा। तो 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड के 12 मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ RUBP के यूटिलाइजेशन से। उसके बाद में जो है 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ 1,3-DiPGA से 12 NADPH की उपस्थिति में 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड का निर्माण होता है। 3-PGAL का निर्माण होता है। तो 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3-PGAL का फॉर्मेशन होगा किससे? 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड से। यहाँ पर जो है लाइट रिएक्शन से प्राप्त NADPH का यूटिलाइजेशन होता है या NADPH का ऑक्सीडेशन होता है। और ये 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3-PGAL होते हैं। इनमें से 2 मॉलिक्यूल्स तो कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्मेशन में काम आते हैं, जिसमें 3-PGAL से पहले तो ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो, ग्लूकोज से फिर स्टार्च का फॉर्मेशन हो। इसी तरह से इसके जो रिमेनिंग 10 मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो रीजनरेशन ऑफ RUBP के काम में आते हैं, जिससे RUBP का फॉर्मेशन होता है। तो टोटल मिलाकर के अपन कह सकते हैं इसमें जो है कितने स्टेप पाए जाते हैं? 4। पहला है कार्बोक्सिलेशन, और दूसरा है रिडक्शन, और तीसरा है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, और फोर्थ है रीजनरेशन ऑफ RUBP। अब प्रत्येक स्टेप के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।